और माफीनामा रिकॉर्ड किया। जिस वक्त वो वीडियो बना रहे हैं उस वक्त काफी डरे हुए भी नजर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम जिस तरह भारत में दो बड़े वाकयात हुए, नुपुर शर्मा की हिमायत करने और गुस्ताखी करने पर दो लोगों के सर कलम किए गए, उसके बाद अब पूरे भारत में खौफ और दहशत का सा समा है। हमने अपनी गुज़श्ता वीडियो में आपको दिखाया था कि किस तरह भारत के एक बड़े मोबाइल स्टोर जे मोबाइल्स के मालिक ने मुसलमानों से बाकायदा माफी मांगी थी और उसकी एक ऑडियो कॉल लीक हुई थी जिसमें वो उनसे माफी का तलबगार है कि मुझसे गलती हुई, इसके बाद में इस तरह का कोई काम नहीं करूंगा। अब एक वीडियो सामने आ रही है जिसमें डॉक्टर गोपाल राठी नाम का एक शख्स बाकायदा वीडियो बनाकर मुसलमानों से माफी मांगता दिखाई दे रहा है और अपनी जान की भीख मांग रहा है। अब आप जरा नजर दौड़ाइए और पिछले कुछ अरसे के वाकयात देखिए कि जब मुसलमान पुरअमन एहतजाज कर रहे थे तो किस तरह यही हिंदू सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ा रहे थे। जब योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मुसलमानों की लीगल जगहों पर तोड़ फोड़ कर रहा था, उनके घरों को गिरा रहा था, तब योगी के नाम के ट्रेंड्स चला करते थे। अब मुसलमानों ने जब कानून अपने हाथ में लिया है तो फिर यही हिंदू उनसे माफिया और मिन्नतें करते नजर आ रहे हैं, अपने भगवान का वास्ता देते दिखाई दे रहे हैं कि आपको आपके बच्चों की कसम है हमारी जान बख्श दो। सिर्फ दो वाकयात हुए हैं पूरे भारत में और पूरी हिंदू बरादरी जो मुसलमानों के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को सपोर्ट कर रही थी, अपनी जगह पर वापस आ चुके हैं। अब इस बात पे सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भारत के वो मुसलमान जो पुरअमन एहतजाज करके मारे खाते हैं वो ठीक हैं, या फिर ये लोग जो इन हिंदुओं के गले काटते हैं और उसके बाद यही हिंदू जो बाकी बच जाते हैं उन्हीं मुसलमानों से माफिया मांगते हैं और बाकायदा वीडियो शेयर करते हैं कि मैंने नुपुर शर्मा की जो सपोर्ट की थी उस पर माफी का तलबगार हूं। इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आते हैं डॉक्टर राठी की उस वीडियो पर। डॉक्टर राठी ने अपने सोशल मीडिया पर यह स्टेटस लगाया था कि आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। उसके बाद चंद मुसलमानों की तरफ से चैट भी उनके साथ वायरल हो रही है जिसमें वो उनसे ये कहते नजर आ रहे हैं कि तुम्हारे भगवान की कोई गुस्ताखी करे तो क्या हमें भी उसे इसी तरह सपोर्ट करना चाहिए, यानी दबे लफ्जों में उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर राठी फौरन उस बात पर डर जाता है क्योंकि इससे पहले जो कत्ल हुए हैं उन लोगों को भी इसी तरह फोन पर धमकियां दी गई हैं कि माफी मांगो, लेकिन जब उन्होंने माफी नहीं मांगी तो फिर उनके गले काटे गए। डॉक्टर राठी ने फौरन उनसे ये कहा कि मैं माफी मांगता हूं, बल्कि मैं एक वीडियो भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा और उसमें तमाम मुसलमानों से जिनके जज्बात मजरूह हुए हैं उनसे माफी का तलबगार होगा। अब भारत का मीडिया इस मामले को उठा रहा है और ये बताता नजर आ रहा है कि हिंदू कितने डर चुके हैं। सिर्फ दो वाकयात ने उन्हें झंझोड़ कर रख दिया है और वो उन्हीं मुसलमानों से माफिया और मिन्नतें करते दिखाई देते हैं जिनके खिलाफ चंद ही रोज पहले, इन दो वाकयात से पहले, वो बाकायदा खुल खुल कर न सिर्फ नुपुर शर्मा की सपोर्ट कर रहे थे बल्कि उनके खिलाफ मुजालिम की भी हिमायत कर रहे थे। आइए आपको लेकर चलते हैं और भारतीय मीडिया का क्लिप दिखाते हैं जिसमें वो डॉक्टर राठी की वो वीडियो भी दिखाते हैं और किस तरह वो डर से कांपता दिखाई दे रहा है वो भी। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि कौन से मुसलमान आपके नजदीक बेहतर हैं, जो कि जुल्म और सितम का शिकार होते हैं या फिर गुस्ताखों के गले काटते हैं। तो अमरावती कांड में कई खुलासे हो रहे हैं। एक खुलासा यह भी है कि डॉक्टर गोपाल राठी को भी धमकी दी गई थी और डॉक्टर गोपाल राठी ने माफी मांगी थी। इस वक्त ये ताजा जानकारी आपके लिए ये है कि जी न्यूज के पास अमरावती के डॉक्टर गोपाल राठी का चैट है, व्हाट्सएप चैट। नुपुर के समर्थन में उन्होंने एक पोस्ट किया था और उस पोस्ट पर माफी भी मांगी है। व्हाट्सएप पर वो बाकायदा माफी मांग रहे हैं, पहले नाम से ही वो माफी मांग रहे हैं। जीशान नाम के एक शख्स ने उनसे आपत्ति जताई थी। डॉक्टर राठी ने इसके बाद बाकायदा वीडियो बनाया और माफीनामा रिकॉर्ड किया। जिस वक्त वो वीडियो बना रहे हैं उस वक्त काफी डरे हुए भी नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये वो व्हाट्सएप चैट है जो गोपाल राठी और कुछ लोगों के बीच में हुई है। संभवतः ये ग्रुप की वीडियो चैट हो सकती है या पर्सनल चैट भी हो सकती है, लेकिन पहले सबसे ऊपर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। ये स्टेटस गोपाल राठी की तरफ से पोस्ट किया गया था और इसके बाद उन्होंने तुरंत लिखा कि सॉरी इट वाज बाय मिस्टेक, ये गलती से पोस्ट हो गया है। जैसा ही आपत्ति जताई जीशान नाम के एक व्यक्ति ने, उन्होंने तुरंत लिखा कि
मुझे दुख है कि ये गलती से पोस्ट हो गया है। मैं डॉक्टर श्री गोपाल राठी, मैंने अपना कल आई सपोर्ट नुपुर शर्मा करके स्टेटस रखा था। इसके पीछे किसी धर्म का या किसी जाति का या किसी इंसान का दिल दुखाने का कोई मकसद नहीं था। फिर भी अगर किसी का दिल दुखा होगा तो मैं अपने दिल से उन सबसे माफी मांगता हूँ और आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी इसकी गवाही देता हूँ। मैं डॉक्टर श्री गोपाल राठी, मैंने अपना कल आई सपोर्ट नुपुर शर्मा करके स्टेटस रखा था। इसके पीछे किसी धर्म का या किसी जाति का या किसी इंसान का दिल दुखाने का कोई मकसद नहीं था। फिर भी अगर किसी का दिल दुखा होगा तो मैं अपने दिल से उन सबसे माफी मांगता हूँ और आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी इसकी गवाही देता हूँ। मैं डॉक्टर श्री गोपाल राठी, मैंने अपना कल आई सपोर्ट नुपुर शर्मा करके स्टेटस रखा था। इसके पीछे किसी धर्म का या किसी जाति का या किसी इंसान का दिल दुखाने का कोई मकसद नहीं था। फिर भी अगर किसी का दिल दुखा होगा तो मैं अपने दिल से उन सबसे माफी मांगता हूँ और आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी इसकी गवाही देता हूँ। तो ये जरा चैट देखिए आप, इसमें आप देखेंगे 3:13 पर एक स्टेटस जाता है और उस स्टेटस पर कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। साफ साफ लिखा है आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा की एक तस्वीर लगी है और वो सिर्फ एक टेम्पलेट है, एक इमेज है जो पोस्ट हुई है यहां पर। और इसके बाद तुरंत आपत्ति आई, कोई जीशान नाम के शख्स है, उन्होंने आपत्ति जताई कि व्हाट इज दिस, ये क्या है। तुरंत 3:17 पर, इसको देखिए, 3:17 पर डॉक्टर गोपाल राठी लिखते हैं कि सॉरी बाय मिस्टेक, ये गलती से पोस्ट हुई, एक गलती से ये पोस्ट हो गया है। उन्होंने ये तुरंत लिखा। जवाब में सवाल पूछा गया कि कैसी मिस्टेक, हमारा पूरा ग्रुप आपका बायकॉट कर देगा। इसके बाद उन्होंने अपनी और सफाई दी कि मैं इस तरह का व्यक्ति नहीं हूं, मैं किसी धर्म को